Hello student, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to learn basic proportionality theorem for 10th class. So student, firstly I will write here statement of this theorem. I will draw a diagram for basic proportionality theorem. Firstly I will write a triangle A B C and draw a line on in this triangle L. तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट बताने वाला हूँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का. इफ अ लाइन इज पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल. देखो यहाँ पे एक साइड कौन सी ट्रायंगल की, बीसी है ना. देखो एक लाइन ड्रॉ की हमने यहाँ पे, ये क्या है, पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल बीसी. इफ इफ द लाइन पैरेलल टू द साइड of a triangle, if the line parallel to a side of a triangle intersects the remaining side. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल. कौन सी साइड को पैरेलल है, बीसी को. और क्या इंटरसेक्ट कर रही है रिमेनिंग द टू साइड. देखो ये साइड एक ए बी और दूसरी साइड कौन सी, ए सी. साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. तो डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. then line divides side in same proportion और सेम रेशियो. देखो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, लाइन डिवाइड द साइड इन सेम रेशियो और सेम प्रोपोर्शन. तो स्टूडेंट देखो कुछ भी नहीं, इसमें बहुत सिंपल थ्योरम है, बस ध्यान दीजिएगा. देखो हमें क्या करना है, फर्स्टली क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड द साइड इन सेम प्रोपोर्शन. तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लाइन को कनेक्ट जोड़ेंगे और हम इसमें बताएंगे कि कौन सी साइड को. जैसे हमने जो प्रॉपर्टी सॉल्व की थी इसी तरह से हमें इसे सॉल्व करने का है. देखो यहाँ पे मैं प्रूफ लिखने आ रहा हूँ. पहले गिवन लाइन L is parallel. Line is parallel to BC and intersect कैसे. अब देखो इंटरसेक्ट किसे हो रही है, यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट टू पॉइंट्स. देखो यहाँ पे ए बी एट पॉइंट P और बी ए सी एट पॉइंट Q. देखो इंटरसेक्ट्स AP एट P, इंटरसेक्ट AB एट P एंड AC एट Q. देखो यहाँ पे क्या है, AB पर इंटरसेक्ट पॉइंट एट P और AC एट Q. टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, देखो स्टूडेंट, टू प्रूव AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC. AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है. तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसका. कंस्ट्रक्शन देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा BQ और PC को. ज्वाइन BQ and PC or I will take a perpendicular on AC
एंड परपेंडिकुलर ऑन क्यू सी। तो स्टूडेंट देखो हम पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए पी क्यू यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये पॉइंट को नेम दिया मैंने यहाँ पे एम और यहाँ पे एन। तो देखो स्टूडेंट अब हमें इसे सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, डिवाइड द साइड इन सेम प्रोपोर्शन में। तो देखो स्टूडेंट मैं यहाँ पे राइट करूंगा, इन ट्राइंगल ए पी क्यू। अब देखो इन ट्राइंगल ए पी क्यू, अब देखो एपी में क्या, एपी क्या होगा यहाँ पे, ट्राइंगल एपी अगर बेस होगा तो इसकी हाइट क्या होगी, क्यू एम होगी। बेस वन मतलब बेस वन, आपको समझने के लिए हमें बेस वन इज इक्वल टू एपी और हाइट वन इज इक्वल टू क्यू एम। देखो यहाँ पे क्या है, बेस वन इज इक्वल टू एपी और हाइट वन इज इक्वल टू क्यू एम हमने लिया। और देखो इसी तरह हमें क्या करना है, ये ट्राइंगल लेने का है। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने पहले ट्राइंगल कौन सा लिया, ए पी क्यू लिया, और दूसरा कौन सा लेने वाले हैं, ए क्यू बी लेने वाले। ओके, तो क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना होगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल टू ट्राइंगल। देखो इन ट्राइंगल पी क्यू बी, इन ट्राइंगल पी क्यू बी। अब देखो बेटा इसमें यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे पीबी अगर बेस होगा तो इसकी हाइट क्या होगी। देखो अगर पीबी अगर बेस होगा तो ये क्या है, ट्रायंगल यहाँ पे मुझे अप टू एंगल दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे ऐसा है ट्रायंगल है, अप टू एंगल मतलब देखो एज ऐसा है, ये पी पॉइंट और ये क्यू है और ये है पॉइंट बी। तो मैंने इसे सीधा किया तो क्या हो मिलेगा, हमें ऐसा ट्रायंगल मिलेगा। अगर मैंने इसे ऐसे रोटेट किया तो क्या मिलेगा, हमें ऐसा पी मिलेगा। तो मतलब क्या ट्रायंगल होगा, एप्टूज एंगल होगा ना, पी होगा। और देखो पी और ये क्या होगी, साइड बी होगी और यहाँ पे होगा क्यू। तो देखो स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या हमने, यहाँ पे अगर इन ट्रायंगल पी क्यू बी में बेस क्या है हमारा, बेस टू इज इक्वल टू, बेस क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखो बेस अगर हमारा पी बी होगा, पी बेस पी बी और हाइट, देखो अगर बेस हमारा पीबी होगा तो हाइट हमारी देखो यहाँ पे कौन सी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्यू से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ऑलरेडी इट हैज क्यू पर क्या है, परपेंडिकुलर है, हम एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर नहीं सकते। तो हमारी हाइट क्या होगी, क्यू एम होगी। ओके, तो हाइट भी क्या होगी हमारी यहाँ पे, क्यू एम होगी, इज इक्वल टू हाइट क्यू एम। अब देखो स्टूडेंट हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए पी क्यू, इन ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, पी क्यू बी। अब इक्वल, अब देखो इन ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो यहाँ पे बेस क्या है हमारा, बेस हमारा ए पी और यहाँ पे हाइट क्या है हमारी क्यू एम है, और बेस टू क्या है हमारा पी बी है और हाइट क्या है क्यू एम है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन इन दोनों की क्या है, कॉमन इन दोनों की हाइट है ना। तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमारी प्रॉपर्टी है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इफ दे हैव हाइट, अगर इसकी सेम होगी, इफ देयर हाइट इज सेम देन द रेशियो देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस मिलेगा। बेसिस मिलेगा मतलब क्या मिलेगा हमें यहाँ पे b1 डिवाइड b2 है ना। अब देखो b1 डिवाइड b2 मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, b1 डिवाइड b2 मतलब क्या होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू b1 मतलब हमारा बेस क्या है 1 AP अपॉन बेस टू क्या होगा PB। इक्वेशन नंबर 1 दीजिए इसे।